जय हिंद दोस्तों। भोपाल और अच्छा मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त हुई। इस मौके पर कई संत और राजनेता भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के समापन पर पंडित शास्त्री ने कहा कि साल 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें देश भर के लोग जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश नहीं देना है। हिंदू एकता की मंडली बनाकर भेदभाव मिटाने का काम करना है। जात पात मिटाने का मतलब किसी जाति को खत्म करना नहीं है, बल्कि सबको एक साथ करना है। अंग्रेजों और मुगलों ने जात पात का भेदभाव डाला है। हम कथा कम करेंगे, धाम पर सेवा कम करेंगे, लेकिन हिंदुओं को लगातार जागरूक करते रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मैं सारे साधु संतों से निवेदन करता हूँ, पूरे साल आप शहरों में कथा कीजिए, लेकिन 3 दिन ग्रामीण और आदिवासियों वनवासियों के बीच कथा जरूर करें। उन्हें ही यजमान बनाएं, उनसे कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। दक्षिणा की जगह वे उनसे वचन लें कि वे मर जाएंगे पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो सर तन से जुदा के नारे देते हैं, उनके आंका सुन लें। जिस दिन हिंदू जाग गया, उनका देश भी हमारा होगा। एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि हर घर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को होना होगा। संत राम भद्राचार्य ने कही ये बात। इस मौके पर संत राम भद्राचार्य ने कहा कि मुझे 21 तारीख को आना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते नहीं आ पाया। लेकिन खुशी है कि इस यात्रा के समापन में आया हूँ। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हमारा पूरा इतिहास देखिए, हम चींटी और मछली को आटा डालते हैं। उन्होंने इस मौके पर प्रियंका गांधी की वायनाड जीत पर निशाना साधा। हम गौ सेवक हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत भागते हैं। अब हमने जात पात का भूत भगाने का काम इन्हें सौंपा है। संत राम भद्राचार्य ने कहा कि संभल घटना का प्लान पहले से बना हुआ था। इसे लेकर लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं था। अगर तुमको पता नहीं था तो पत्थर कहाँ से आए? हम जहाँ जहाँ कमज़ोर होंगे, वहाँ वहाँ यही स्थिति होगी। कुंभ में एक बड़ा सम्मेलन करना है। व्यवस्था बदलने में संतों का बड़ा योगदान रहता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा में शामिल न हों और लाइव के माध्यम से जुड़ें, ताकि किसी को असुविधा न हो। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिवसीय हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का आज 8वां दिन था और यह यात्रा निवाड़ी जिले के ओरछा तिगैला पहुंच गई। पदयात्रा का समापन शुक्रवार को रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में होना है। यात्रा के समापन से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर एक खास अपील की है। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के इच्छुक श्रद्धालुओं से कहा कि पहले से ही लाखों की संख्या में लोग यात्रा में भाग ले रहे हैं, इसलिए जो लोग अब भी यात्रा में शामिल होने का विचार कर रहे हैं, उन्हें वहीं रुकने की अपील की गई है और लाइव माध्यम से यात्रा में जुड़ने की सलाह दी गई है। पंडित शास्त्री ने कहा कि बढ़ती भीड़ और यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए यह अपील की जा रही है, ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो। उन्होंने यात्रा के दौरान आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था और सुख सुविधा मिल सके। पंडित शास्त्री ने अपनी बात में यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले लोग लाइव के जरिए यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं और इसी से यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। यह अपील खास तौर पर यात्रा के समापन के समय, जब लाखों श्रद्धालु एकत्रित होने वाले हैं, की गई है, ताकि और अधिक लोग यात्रा में बिना किसी परेशानी के जुड़ सकें और यात्रा का आनंद उठा सकें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा में शामिल न हों और लाइव के माध्यम से जुड़ें, ताकि किसी को असुविधा न हो। बाबा बागेश्वर ने की लोगों से अपील। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिवसीय हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का आज 8वां दिन था और यह यात्रा निवाड़ी जिले के ओरछा तिगैला पहुंच गई।
एकत्रित होने वाले हैं की गई है ताकि और अधिक लोग यात्रा में बिना किसी परेशानी के जुड़ सकें और यात्रा का आनंद उठा सकें। कई संत हुए साथ बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार की नगरी ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। 8वें दिन यह यात्रा ओरछा तिराहे पर ठहरी। बागेश्वर धाम के पीठधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सभी पैदल चल रहे यात्रियों का उत्साह बढ़ाया। जिस तरह से लाखों लोग जात पात मिटाकर सिर्फ हिंदुत्व के लिए पैदल निकल पड़े हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस पैदल यात्रा से कट्ट हिंदुत्व की चिंगारी निकली है। यह चिंगारी कब आग का रूप ले लेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पद यात्रा में देश के जाने माने संतों के साथ साथ राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि बिना सड़क पर निकले लोगों को एकजुट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य मजहबों में कई जातियां होने के बावजूद जब धर्म की बात आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने धर्म के लिए आपसी भेदभाव, जात पात, छुआछूत यह सब भूलना पड़ेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद, जय सनातन धर्म जरूर लिखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।